चूंकि भैया का नाम ले चुके हैं, इसलिए मेरा मधु भैया से आग्रह है कि इस विकास यात्रा के संबंध में आप सभी ग्रामीण जनता को संबोधित करने का कष्ट करें। बोलो भारत माता की, जरा जोर से बोलो है, भारत माता की। आज इस विकास यात्रा में हमारे ग्राम पांगरा में पहुंचे बैतूल नगर पालिका के अध्यक्ष महोदया पार्वती बाई बारसकर जी, साथ में हमारी जनपद की अध्यक्ष महोदया श्रीमती इमला जावलकर जी, हमारी जनपद की सदस्य कंचना मालवी जी, हमारी सरपंच महोदया, साथ में हमारे जिला पंचायत के सदस्य शैलेन कुंभारे जी, जनपद के उपाध्यक्ष श्री कृष्णा लोखंडे जी, हमारे इस मंडल के महामंत्री कमल मालवी जी, जनपद के सदस्य पिंटू भैया, जुबेर भैया, तहसीलदार साहब और सीओ मैडम और हमारे बिजली के अधिकारी सुपरवाइजर साहब और स्वास्थ्य विभाग से आए हुए, पीएचई से विभाग से आए हुए सभी अधिकारियों का हम तालियां बजाकर उनका स्वागत करते हैं। आज आ जाओ। विकास यात्रा का मूल उद्देश्य यह है, पहले हम पांगरा से खेड़ी जाने के लिए, बैतूल जाने के लिए कितनी आफत होती थी कि नहीं? पुराने लोगों को सबको मालूम होगा, जब रोड नहीं था। पर हमारे प्रधानमंत्री अटल जी बने और उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क बनाई, तो आज हम 2 घंटे नहीं लगते, बैतूल से बाजार लेके हम आ जाते। आते कि नहीं? लाभ मिला कि नहीं रोड से? ठीक। तो ये विकास के साथ में हमारे गांव में सिंचाई की योजना हेमंत भैया ने बनाई, बहुत बड़े बड़े डैम बनाए, 5-6 डैम बना दिए। हमारे जो पूर्व सांसद हेमंत भैया थे, उन्होंने पारसडो बनाया, मेंढा बनाया, निर्गुण बनाया और उसके बाद में गढ़ा, ऐसे बड़े बड़े डैम जो सापना से 10 गुना बड़े ऐसे डैम बनाए। तो सिंचाई का रकबा बढ़ा। तो सिंचाई में हमारे किसान भाइयों को जो धरती माता प्यासी थी उसको पानी मिला। ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि हमारे गांव में जो बहनें बाल्टी से खींच करके और गुंडी सिर पे रख के 2-3 गुंडी ऐसे लाते थे ना, 2 गुंडी रख करके पानी लाती थी। उसके लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना प्रधानमंत्री पेयजल योजना बनाई जाए। और आज आपके गांव में, हर गांव में प्रधानमंत्री जी की पेयजल योजना की पाइपलाइन स्वीकृत हो गई और गड़ रही है और घर घर में नल से पानी मिलेगा। अच्छी योजना है ना? ठीक इसी प्रकार से हमारी बहन ने बताया कि उनको गैस, उज्ज्वला गैस योजना, इसके माध्यम से हर महिला को गैस कनेक्शन मिलेगा, तो धुएं से राहत मिलेगी। जिनका को नहीं मिल रहा है, आज सारा सरकारी अमला यहाँ पर बैठा हुआ है, आप अपना आवेदन दे दो तो आपको गैस भी मिल जाएगी। ठीक इसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास, ठीक इसी प्रकार से किसान सम्मान निधि, ऐसी 4-5 बहुत महत्वपूर्ण योजना है। बहन जी, आपके काम की बात बता रहा हूँ। जैसे हमारे गांव में फूड पर्ची नहीं बनी होगी तो उसको क्या है, राशन नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? तो इसलिए आज ये ध्यान से सुन लो, सारे अधिकारी आए हैं, जिसका राशन कार्ड नहीं बना है, जिसको फूड पर्ची नहीं मिल रही है तो आवेदन दे दो, जिसको वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही आवेदन कर दो, जब लाडली लक्ष्मी योजना का यदि आपको लाभ नहीं मिला है तो आवेदन कर दो। क्योंकि आज सब अधिकारी आए हैं, किसी को विधवा पेंशन नहीं मिल रही होगी, किसी को किसान सम्मान निधि नहीं मिल रहा होगा। पटवारी जी, किसान कितने किसानों को सम्मान निधि मिलती है? 71 कृषकों में से यहाँ पे 43 कृषकों को किसान सम्मान निधि मिलती है। तो बाकी के जो है वो आयकर दाता है और परिवार का कोई 71 में से 33 लोगों को किसान सम्मान निधि के कितने मिलते मालूम है बहन जी, भाइयों को? हमारे प्रधानमंत्री जी कितने दे रहे हैं? 6,000 रुपए। और मुख्यमंत्री जी कितने दे रहे हैं? 4,000 रुपए। कितने हो गए? 10,000 रुपए। तो ऐसी कई योजनाएं हैं। तो प्रधानमंत्री आवास बनाना है, जिनके नहीं बने वो प्लस में जुड़ जाएंगे, विकलांग पेंशन बन जाएगी, ऐसी ढेर सारी योजनाएं तो चल रही है।
परंतु मैं एक योजना हमारी बहन जियों के लिए बताता हूँ। बहन जी उन ध्यान से सुनेंगे कि नहीं? सुनेंगे, तुम्हारे काम की बात बता रहा हूं। ठीक है, जैसे हमारे तहसीलदार साहब बोल रहे थे, भैया लाडली लक्ष्मी योजना प्रारंभ की आपने, किसान सम्मान निधि प्राप्त कर दी, चालू कर दी, तो बोले लाडली लक्ष्मी लाडली बहना योजना के साथ साथ हमारे लाडले भैया के लिए भी कोई योजना प्रारंभ करो। तो साहब को मैंने बताया, मैंने बोला हमारे भाइयों के लिए किसान सम्मान निधि के रूप में प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपए दे रहे हैं, तो वो लाडली भैया योजना हो गई कि नहीं? साथ में हमारे मुख्यमंत्री जी ने 4,000 जोड़ दिए, तो कितने हो गए? 10,000 रुपए हमारे भाई को मिल रहे हैं। अब हमारी बहनें नाराज न हो जाए, इसलिए आने वाले 8 तारीख को कौन सा दिवस है मार्च में? बताओ जरा जोर से। महिला दिवस। महिला दिवस, महिला विश्व दिवस। उस दिन आपके भैया कौन है? आपके बड़े भैया शिवराज मामा। शिवराज मामा ने सोचा कि हमारी बहनें झगड़ा नहीं करे घर में, इसलिए भाइयों को तो 10,000 मिल रहे, तो बहनों के लिए भी मेरे को कुछ करना पड़ेगा। और उन्होंने सोचा और वो कर रहे हैं। आने वाली 8 तारीख को विश्व दिवस के दिन हमारे मुख्यमंत्री जी आपके खाते में 1,000 रुपए शुरू करने वाले। आप अभी सभी बहनें अपने मायके में जाती रक्षाबंधन के दिन, जाती कि नहीं? जाते ना, सब लोग जाते। तो अपने भैया के घर में जाते तो आपका भैया आपके थारी में पैर धोते कि नहीं है? फिर आप उनको बढ़िया आरती लेके उनका स्वागत करती है, फूल माला चढ़ा करके अपने भाई को राखी बांधती है। और आपका भाई राखी बांधने के बाद में मिठाई का डब्बा 100-200 रुपए जो उसकी सामर्थ्य हो देता है, साड़ी दे देता है, देता कि नहीं? तो वो तो साल में एक ही बार देते हैं, है ना? परंतु आपका ये जो भाई कौन सा शिवराज सिंह जी हर महीने हर बहन के खाते में 1,000 रुपए डालने वाला है। तो कितने हो गए? इससे 2,000 ज्यादा ही मिलेंगे हमारे बहनों को। तो भैया को 10,000 और आपको 12,000, कितने हो गए? 22,000 रुपए मिलेंगे। तो ऐसी सरकार ने अच्छी योजना है कि नहीं? परंतु हम इस योजना का लाभ नहीं लेंगे। अभी हमारे तहसीलदार साहब वहाँ बता रहे थे, किसान सम्मान निधि जो मिल रही है 6,000 और 10,000, 4,000 रुपए, तो उसमें खाते कई लोगों ने अपडेट नहीं किए। भाई खाता आधार कार्ड से अपडेट करेंगे तभी तो तुम्हारे खाते में पैसे डालेंगे कि नहीं, है कि नहीं? आपका हमारा चेहरा देख के थोड़ी डालेंगे, आपका हमारा चेहरा देख के नहीं डालेंगे, वो कागज रहेंगे तब डालेंगे। तो इसलिए हमारे सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि जिनका सम्मान निधि नहीं मिल रहा है वो यहाँ पर अभी सारा अमला बैठा हुआ सरकारी, उनसे अपना आवेदन दे दे और वो खातों को अपडेट कराए, ठीक है ना? तो आपके खाते में पैसे डलेंगे। तो इस प्रकार से कितने 22,000 रुपए हो गए। अब 22,000 रुपए आएंगे तो आप अपने बच्चों को अच्छे से दूध पिलाएंगे, अच्छी बढ़िया सब्जी ला करके खिलाएंगे। आने वाली पीढ़ी हष्ट पुष्ट होगी तो अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए वो कुछ काम करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा दिमाग रहेगा तो अच्छा काम करेगा। और वो कुपोषण हो जाएगा, कुपोषित हो जाएगा तो वो क्या काम करेगा? इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारी बहनों के लिए डिलीवरी के समय भी पैसे दे रहे कि नहीं? लड्डू खाने के लिए भी 4,000 अलग से दे रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी की सोच जो है, तो हमारा फर्ज नहीं है कि हम आने वाली पीढ़ी को अच्छे संस्कार दें। भाई हमारे पास पैसे का अभाव था, इसलिए हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे थे, इसलिए हम अपने बच्चों को अच्छा नहीं खिला रहे थे। पर जब हम मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं तो हमारी बहनों को लड्डू भी खिलाओ ताकि आने वाली संतान अच्छी हो जाए, हम अच्छे बच्चों को पढ़ाई कराएं। क्योंकि हम 4 चीजें हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले तो अच्छा मकान होना चाहिए, सबका सपना है कि नहीं? तो हमारे प्रधानमंत्री जी 1.5 लाख रुपए दे रहे कि नहीं? तो सब लोग आवेदन दे करके प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन कर दो। जिनके नहीं बने, जिनके बन गए उनके लिए मैं उनको अब धन्यवाद करता हूँ। ठीक इसी प्रकार से दूसरा क्या रहता है, सबसे ज्यादा चिंता बच्चियों की शादी होती है। आपकी भी शादी हुई होगी, अपने माँ बाप ने खेती बाड़ी बेची होगी, मामा जी क्या सोना चांदी गिरवी रखा होगा, या कोई व्यापारी से पैसे लिए होंगे, या उधार लिए होंगे, ब्याज के पैसे भर रहे होंगे। उसको चिंता रखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने
कन्यादान योजना प्रारंभ की। 2 मई से उसके रजिस्ट्रेशन होंगे। जिनको विवाह करना है, जिन बच्चियों का, वो रजिस्ट्रेशन करा ले। और रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो विवाह होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए ये जानकारी देने आपको आए हैं। अच्छा, आवास की चिंता खत्म हो गई, प्रधानमंत्री जी ने दे दिए। शादी की चिंता खत्म हो गई, अब बच्चियों को पढ़ाने की चिंता रहती है। तो लाडली लक्ष्मी योजना बनी। लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से उनको हमारे मुख्यमंत्री जी समय समय पे पैसा देते रहते हैं। और हमारे आदिवासी भाइयों को और मैं एक वो चीज बताना चाहता हूँ कि यदि वो अच्छी पढ़ाई करेगा, 12वीं के बाद में अच्छी पढ़ाई करेगा तो उसको विदेश भी पढ़ने जाना है तो हमारे मुख्यमंत्री जी उसको 10 लाख रुपए देंगे। अच्छी योजना है कि नहीं? फिर ऐसे योजना के लिए आपको उनको आशीर्वाद देना चाहिए कि नहीं? तो आप तालियां तो बजा ही नहीं रहे। तो अच्छी शिक्षा भी मिल रही। क्या करना है, अब पैसे आपके पास नहीं था पर अब सरकार दे रही है, तो शिक्षा भी मिल रही, आवाज भी मिल रहा। और उसके बाद में क्या रहता है, शादी भी हो गई बच्ची की, आपने खेती बाड़ी बेची नहीं। और उसके बाद में क्या होता है, जैसे कभी बीमार हो जाए, है ना, कभी बीमार हो जाए तो हमको बीमारी में तो भैया इमरजेंसी का काम है, फिर जो खेत बाड़ी मकान सब बेच दो, क्योंकि अपने को जान बचाना है। तो जान बचाने के लिए अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसके बारे में सोचा और कौन सी योजना लाई बताओ? आयुष्मान योजना। तो मेरा सबसे निवेदन है कि सभी अपने आयुष्मान कार्ड बना ले। भगवान नहीं करे आप सब स्वस्थ रहे, कभी कोई बीमारी नहीं आए, पर कभी आ गई तो हमको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़े। कोई भी बीमारी हो जाए, आयुष्मान कार्ड रहेगा तो भोपाल, दिल्ली, बॉम्बे कहीं भी जाओ आप तो 5 लाख रुपए तक का इलाज आपका फ्री में होगा। अच्छी इलाज है, अच्छी योजना है कि नहीं? तो आपको ऐसे अच्छी योजना चलाने वाले अच्छे व्यक्ति का चयन आपने किया, इसलिए उनको आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे हमारे घर का मुखिया है पिंटू भैया। पिंटू भैया को आप बाजार के दिन पैसे दे दिए, 100 रुपए दिए, भैया सब्जी भाजी लाना, तेल नमक मिर्ची लाना, ला लिए। अच्छा आदमी है तो वो ले जाएगा और उसमें 90 रुपए का सामान करके खरीदेगा, 10 रुपए तुमको ला करके दे देगा, 10 रुपए बच्चे रख लो। तो तुम संभाल के रखोगे, क्योंकि महिलाएं हमारी बहनें संभाल के रखती पैसे, हम लोग तो खर्च कर देते। ठीक है ना? ठीक बात। और आपने एक ऐसा व्यक्ति जो पीने के वाला कभी पीता पाता हो, उसको 100 रुपए